है ग्रेड, आज 8वां दिन है, राइट? तो हम लोगों ने 7 दिन तक जो भी सीखा है, सब लोगों को क्लियर हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से हम लोग हमारे बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग हमारे करियर डिसाइड कर सकते हैं, करियर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं और फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो भी एज अ पार्ट टाइम के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। एजेंसी, खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? जिनका सेशन मिस हो चुका है वो ऑफिस में एक बार कांटेक्ट कीजिए, रिकॉर्डिंग के बारे में बात कीजिए। चलिए, आज हम लोग ईमेल मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। कल मैंने एक टास्क बताया था कि आपको आपकी ईमेल चेक करना है। किसने किसने टास्क किया है? चलिए रिप्लाई कीजिए, किसने किसने टास्क किया है? ईमेल चेक किया आपने? यस। चलिए, जिन्होंने भी टास्क किया है, खुद के ईमेल कितने होते हैं? आप कितने लोगों को ईमेल करते हैं? बताइए। मॉर्निंग सेशन के लिए एक ईमेल चाहिए था, वो छोड़ के आज तक आपने किसको ईमेल किया है? किया है किसी ने ईमेल? किसी को भी नहीं। यस। पर हमारे अकाउंट में ईमेल आते हैं, वो कौन से होते हैं? बैंक की तरफ से आते हैं, कंपनी की तरफ से आते हैं, कुछ स्कीम लाते हैं बैंक, या फिर कुछ ऑफर होती है, राइट? तो इस तरह से हमारे ईमेल पे मेल आते हैं कंपनी के, उसको कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग। जोमेटो, क्लास की तरफ से, यस, वो तो जूम का अपडेट रहता है, आपको एक रिमाइंडर दिया जाता है, राइट? पर एडवर्टाइज की बात करेंगे तो एडवर्टाइज के लिए कंपनी हम लोगों को ईमेल प्रोवाइड करती है, उसको कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग जो है, ये ईमेल मार्केटिंग के प्रीवियस, यानी कि पहले जमाने में ईमेल मार्केटिंग हुआ करता था, पर अभी यहाँ पे सारा कुछ डिजिटली हो चुका है, तो ईमेल पे हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, राइट? पर हाँ, अगर कोई कंपनी है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग किसी बड़े शोरूम में जा रहे हैं तो हमारे ईमेल आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ये मेरा ईमेल आईडी है। वो कोई इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन देने जा रहे हैं तो आपकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो आपको एक रिमाइंड कॉल भेजते हैं, अगर उनका कोई ऑफर रहेगा, कोई अपडेट्स रहेंगे तो वो आपको ईमेल के दौरान भेज देते हैं, ठीक है? पर अभी ये सारा कुछ डिजिटली आ चुका है, जैसे कि व्हाट्सएप, मैसेज, तो ईमेल पे इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देते। पर हाँ, ईमेल से भी अभी भी बैंक या फिर जो बड़े कंपनी होती है, ब्रांड कंपनी होती है, तो वो हम लोगों को मेल करती है, ठीक है? क्योंकि हमारा ईमेल आईडी या फिर जो डेटा है, ये डेटा हर कंपनी के पास होता है। अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब से डीमार्ट अकाउंट ओपन हुआ है तो आपको बहुत सारे कंपनी से फोन आते रहेंगे या फिर आपको ईमेल आते रहेंगे कि आप हमारी सर्विस ले लो, हम लोग आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम लोग आपको इस तरह से गाइड करेंगे, राइट? तो बहुत सारे हम लोगों को मेल्स आते हैं या फिर कॉल आते हैं। तो ये क्या होता है, तो हमारी जो भी डिटेल्स है, ये डिटेल्स कंपनी के पास होती है और कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है? तो इसके लिए कहा जाता है कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि किसी के बातों में ना आए, या फिर किसी कंपनी में बिना मतलब ट्रेड ना करे, बिना मतलब बाय ना करे, किसी भी कंपनी के बारे में, या फिर किसी भी कंपनी से आप कॉल ना ले, तो ये सारे बातें हम लोग यहाँ पे कहते हैं।
तो ईमेल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का जरिया है ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। कभी आपको कोई कंपनी का सर्विस चाहिए, अ, तो हम लोग उनको ईमेल करते हैं, राइट। तो इस तरह से अभी भी ईमेल जो है, ये ईमेल थोड़े बहुत हम लोग यहाँ पे वर्क किए जाते हैं। मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है? चेक कीजिए एक बार। मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है? ओके। तो हम लोग ईमेल क्यों करते हैं? तो एक तो कस्टमर के लिए ऑफर्स, अपडेट, अगर आपको कोई कंपनी के अपडेट भेजने हैं तो हम लोग यहाँ पे ईमेल उनको भेज देते हैं। लीड्स हम लोग जनरेट करने के लिए या फिर एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अभी यहाँ पे अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे, तो वेबसाइट बनाने के लिए सामने वाले पर्सन का ईमेल आपके पास कैसे लाए, उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, राइट। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम लोगों को हमारा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ता है, या फिर कुछ क्वेरी रहेगी, कुछ डाउट्स रहेंगे, तो हम लोग इस तरह से एक मैसेज ड्रॉप करके उनको सेंड करते हैं। तो जो भी हम लोग हमारी डिटेल सेंड करते हैं तो उनके पास वो स्टोर हो जाती है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स उनके पास आ रहे हैं उनको एक ही एप्लीकेशन से वो अपने अपने जो ऑफर्स होते हैं, जो अपनी अपनी स्कीम्स होती है, अपडेट्स होते हैं, वो भेज देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे कि मेलचिम्प, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लॉग इन करना पड़ता है, अगर कोई भी एप्लीकेशन रहा विदाउट लॉगिन तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके, देख रहे हैं इनकी सर्विसेज कैसी रहती है। जो भी हम लोग यहाँ पे मेल सेंड करते हैं या फिर जो भी हम लोग कंपनी को रिप्लाई करते हैं, वो उनके पास एक स्टोर हो जाते हैं, यानी कि उनके पास अपने ही क्लाइंट के मेल जमा हो जाते हैं। तो जब भी उनको कभी अपडेट देना पड़ता है, वो इस कॉन्टैक्ट से वो अपडेट करते हैं, यानी कि उनको सेंड करते हैं, राइट। तो ये इसके लिए हम लोगों को लॉग इन करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीग्रेट योर डेटा, इन्फॉर्म योर डिसीजन, इम्पैक्ट योर रिजल्ट। यानी कि ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है या फिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईमेल के थ्रू कनेक्ट करना है, तो हम लोग इस तरीके से सर्विस लेते हैं। और ये मेलचिम्प रहता है, ये फ्री रहता है। इससे मतलब हम लोगों को ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोगों को लॉग इन करना पड़ता है और हमारे जो भी वेबसाइट होती है उससे कनेक्ट करना पड़ता है। यस, जीमेल तो ऑलरेडी आपको पता है हुआ, ये एक एप्लीकेशन से इसी तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, अभी व्हाट्सएप मार्केटिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, राइट। सेकेंड या फिर थर्ड सेशन में देखा है कि किस तरह से हम लोग हमारा कैटलॉग जो है, ये कैटलॉग ऐड करते हैं, हमारी सर्विसेज ऐड करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, ये हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट्सएप से हम लोगों को डायरेक्टली कस्टमर आते हैं, जहाँ से हमको हम लोग डायरेक्टली उनके साथ एंगेज हो जाते हैं, राइट। ब्रॉडकास्ट ऑटोमेशन पॉसिबल, यानी कि हम लोग अगर कोई ग्रुप बना रहे तो एक बार ही अगर हम लोगों ने अपडेट डाला तो सारे इतने सारे लोगों के पास जा रहे हैं। हम लोग अलग अलग सेपरेट लोगों को कोई मैसेज नहीं डाल रहे, राइट। वो मैसेज डालना नहीं पड़ रहा है, बल्कि अगर आपका आपके ग्रुप है, आपके ग्रुप में 500 लोग हैं, एक ही मैसेज डालेंगे तो 500 लोगों के पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट रहता है, ऑटोमेशन पॉसिबल होता है, और हाई ओपन रेट 90% प्लस, राइट। यानी कि इमेजिन कीजिए कि हमारा कोई केस शेयर मार्केट का ग्रुप है,
और उसमें हम लोग कोई डिजिटल का अपडेट डाल रहे हैं, तो अभी तो हम लोगों से कनेक्ट हुए हैं, राइट? तो कनेक्ट होने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप में मैसेज डाला। तो ग्रुप में मैसेज डाला तो यहाँ पे आने के पॉसिबिलिटीज कितनी है, 90% प्लस। अभी जिन्होंने मैसेज ही नहीं देखा उनका तो नुकसान हो गया, राइट? पर जिनको अपडेट्स रहना है, वो किस तरह से यहाँ पे अपडेट्स रहे, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है? शुभांगी मैम, ऑलरेडी वॉइस सबके लिए क्लियर है, आप आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों ने देखे हैं। एक तो हम लोग बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के कैटलॉग उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको, राइट? कौन सी शॉप थी उनकी, चलिए रिप्लाई कीजिए, कौन सी शॉप हम लोगों ने देखी है या रिपीट देखना है? कॉपर बॉटल नहीं, कॉपर बॉटल तो हम लोगों ने वेबसाइट देखी थी, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बिजनेस देखे थे। कौन सा बिजनेस देखा था? गणेश जी की शॉप, ये है, वेरी गुड निशाद मैम। केक की शॉप देखी थी, राइट? और ज्वेलरी की, साड़ी की, ओके, यस। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। चेक कीजिए।
ओके, चलिए चेक कीजिए, ऑडियो सबके लिए क्लियर है, स्क्रीन सबके लिए विजिबल है। ओके, तो कौन सी शॉप हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी? केक शॉप, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे कैटलॉग ऐड किए, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप में देखेंगे, तो ग्रुप में देखिए डायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे गूगल पे उनको रिट्राइव किए। यहाँ पे गूगल पे हम लोग रेटिंग या फिर जो भी बिजनेस डिटेल्स है, ये बिजनेस डिटेल्स भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इवन उन्होंने जोमेटो भी अपना शॉप यहाँ पे स्टार्ट किया है, या फिर जोमेटो में भी वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, राइट। फिर दूसरा डिटेल्स देखिए, अगर हमारे केक को केक हाउस का केक मेनू फोटोज अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे कैटलॉग डाला है, दिख रहा है सब लोग। यानी कि अगर आप कोई ऑर्डर आ रहा है तो वो फोटोज निकाल के वो अपने कैटलॉग करते हैं। देखिए कितने सारे केक है। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट भी देख सकते हैं, टॉप पे दिख रहा है। अगर हम लोगों को ऑर्डर करनी है, तो ऑर्डर करनी है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो जाएगा। देखिए क्या क्या ऑर्डर करना है, व्यू कार्ट, फिर हम लोग यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर। क्लियर हो रहा है? यानी कि हम लोगों को अभी जोमेटो या फिर उनको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। जो भी कुछ ऑफर्स है, जो भी कुछ प्राइस है, जो भी कुछ स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट है, वो हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ रहा है, राइट। ये है व्हाट्सएप पे। अभी देखिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाकी के जो भी लोग हैं उनकी डिटेल्स नहीं देख पा रहे, पर हाँ यहाँ पे हम लोग अपडेट क्यों है, क्योंकि कंपनी में क्या अपडेट हो रहा है, ये और क्या क्या अपडेट कर रही है, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी उन्होंने क्या किया है, केक शॉप भी यहाँ पे रखा है, प्लस यहाँ पे उन्होंने जोमेटो स्विगी पे भी वो ऑर्डर दे रहे हैं, प्लस वो यहाँ पे चॉकलेट बना रहे, कार्टून बना रहे, और एक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है उनके बिजनेस में क्लासेस ले रहे, यानी कि कितने सारे बिजनेस है, देख रहे हैं। तो अगर जो हाउस वाइफ है वो घर बैठे भी इस तरह से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारे ऑडियंस को एंगेज करने के लिए या फिर लीड्स जनरेट करने के लिए आप इस तरह से व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ये सिर्फ स्टेटस देखने के लिए नहीं है, बल्कि हम लोग हमारे लीड्स जनरेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं डाले, बीच बीच में उन्होंने और भी यहाँ पोस्ट डाले हैं उनकी कंपनी के नाम से, या फिर जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, देख रहे हैं जो भी अपडेशन है, आज ये ऑर्डर आ गया, कल वो ऑर्डर आ गया, देख रहे हैं सब लोग। यहाँ पे कोई मोर होगा क्या? अभी हम लोगों को केक की जरूरत लगती ही है, तो अगर ऑर्डर लगानी है या फिर कोई ग्रुप से एग्जिट करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रुप को एग्जिट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पता है आज नहीं तो कल मुझे ये ऑर्डर करनी है, तो मैं ये ग्रुप में वैसे की वैसे ही रहूंगा, राइट। क्लियर हो रहा है सबके लिए? चलिए अभी दूसरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडल बिजनेस। अभी जो भी कोई यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं, वो इस अपडेट पे वो ये ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग जो हैं ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं या फिर उनको सारे अपडेट जा रहे हैं। और मैंने एक बिजनेस दिखाया था क्राफ्ट का। अभी ये देखिए ये क्राफ्ट की शॉप है, राइट।
अभी इन्होंने क्या किया है, कैटलॉग जो है ये कैटलॉग यहाँ पे ऐड किए, देख रहे हैं सब लोग, उनके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अभी ऑर्डर्स करनी है तो ऑर्डर्स हम लोग कहाँ पे करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी ऐड टू कार्ट है तो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, और फिर वो हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि आपको क्या अपडेट चाहिए, क्या आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए, और उस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स दे सकते हैं और वो यहाँ पे ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं ये व्हाट्सएप के थ्रू। यानी कि अगर हम लोग हमारा बिजनेस अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हम लोग हमारे बिजनेस अकाउंट में कैटलॉग ऐड कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं या फिर जो भी हमारे मोबाइल में नंबर सेव है उनको सबको ये कैटलॉग, या फिर हम लोग उनको हमारे ग्रुप में ऐड करके उनको अपडेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा, हम लोग अपडेट देखते हैं, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक देखेंगे, ओके ये देखिए इन्होंने क्या रखा है, ज्वेलरी क्या रखा है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्टेटस पे रखा है कि इस तरह से ज्वेलरी है या फिर हमारा प्रोडक्ट है, जिनको ऑर्डर करना है यहाँ पे प्राइस भी लगाए है, प्राइस दिखा रहे हैं। जिनको ऑर्डर करना है हम लोग क्या करेंगे, उनको रिप्लाई करेंगे कि हम लोगों को ऑर्डर करनी है, खरीदनी है। देख रहे हैं सब लोग। तो ये और एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे स्टेटस डाल सकते हैं। देखिए साड़ियाँ बेच रहे हैं, अभी हम लोगों को शॉप पे जाने की जरूरत है क्या, बताइए। शॉप पे जाने की जरूरत है, क्लियर हो रहा है सबके लिए। अभी इसके बाद अगर हम लोग व्हाट्सएप यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर इनकम जनरेट करने के लिए। क्लियर हो रहा है। तो व्हाट्सएप ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही टाइप है। आपको जो भी लीड्स जनरेट करने हैं वो लीड्स हम लोग ये व्हाट्सएप के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में भी बहुत फीचर्स आ चुके हैं कि जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके। क्लियर हो चुका है। तो ये सारा हम लोग यहाँ पे कहाँ पे देखते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग में, कि हम लोगों को व्हाट्सएप मार्केटिंग कहाँ पे कैसे करनी है। क्लियर हो चुका है सबके लिए। चलिए, आज यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप में पोल डाला था कि डिजिटल मार्केटिंग से हम लोगों को अर्निंग कैसे करनी है और कैसे की जाती है, राइट। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने कितने, अभी 8 दिन हो गए, हम लोगों ने कितने सारे तरीके देखे हैं कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से इनकम जनरेट करने के लिए क्या क्या सोर्सेस है। तो सबसे पहले हम लोगों को बिजनेस को ऑनलाइन ग्रोथ करने के लिए हम लोगों को हेल्प मिलती है, राइट, कि ऑनलाइन ग्रो कैसे हो जाए। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स भी हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। लोग अगर हम लोग देखेंगे इवन फर्नीचर भी बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं। तो अगर इतने बड़े प्रोडक्ट है तो हमारे तो छोटे ही प्रोडक्ट होंगे, राइट। तो ऑनलाइन ग्रो कैसे किया जाता है ये हम लोगों को कौन बताता है, डिजिटल मार्केटिंग।
कि डिजिटल मार्केटिंग से हम लोगों को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए हेल्प मिलती है। अभी जिनका बिजनेस है वो खुद का ग्रो कर सकते हैं, जिनका बिजनेस नहीं है वो क्या करेंगे, दूसरों के बिजनेस को ग्रो करने के लिए मदद करेंगे या फिर उनको हेल्प करेंगे एज ए एजेंसी के तौर पे। चलो आपको समय नहीं मिल रहा है तो मैं आपका अकाउंट हैंडल कर देता हूँ, कर देती हूँ। तो आपका बिजनेस जो है ये बिजनेस मल्टीपल ग्रो होगा, राइट। सर्विसेज प्रोवाइड करके हम लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एसईओ, जैसे कल हम लोगों ने देखा कि एसईओ मतलब सामने वाले के जो वेबसाइट थे उस पे से एरर निकालना, ये वो वेबसाइट क्यों ग्रो नहीं कर रही है, उस पे ऑडियंस क्यों नहीं आ रहे, क्या गलती हो रही है। अगर हम लोग कोई भी ऐसे वेबसाइट देखेंगे तो कुछ फॉर्मेट होता है, देखिए दिख रहा है, यानी कि एक डिजाइन स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे हेडिंग जो है ये हेडिंग एक ही रहेगी या फिर बड़े स्ट्रक्चर में बड़े फॉन्ट में रहेगी, बाकी की देखिए उस लेवल की या फिर उस फॉन्ट की, बाकी पूरे पेज पे है क्या, देखिए बाकी के पेज पे तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे फॉन्ट है, पर हेडिंग एक ही रहता है। तो हम लोगों को जो भी रूल्स है ये रूल्स को फॉलो करके वेबसाइट बनानी है, या फिर ऑलरेडी जिनकी है उनको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो रेटिंग जो होती है ये रेटिंग हम लोगों को यहाँ पे वेबसाइट की बढ़ानी है कि क्या ऐसे उसमें गलतियां हुई है तो जिसको हम लोग करेक्ट करें या फिर मॉडिफिकेशन करें। अगर उनकी वेबसाइट पे इमेजेस की वजह से उनकी वेबसाइट ओपन होने के लिए टाइम लग रहा है तो हम लोग इमेजेस को कंप्रेस करें, राइट, ताकि जो साइज है ये साइज कम हो सके और उनकी वेबसाइट स्पीडली ओपन हो सके। उनकी वेबसाइट को ओपन होने के लिए कितने सेकेंड्स लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है। अगर इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और सामने ओपन होने के लिए 5 मिनट लगा रहा है, स्क्रोल हो रहा है, स्क्रोल हो रहा है, तो क्या आप वो वेबसाइट ओपन होने तक का इंतजार कर पाएंगे? रिप्लाई कीजिए। आपके सामने पूरा स्क्रोल हो रहा है, वेबसाइट ओपन होते होते 5 मिनट हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, सडनली उसको क्लोज करते हैं, दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एरर होते हैं जो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से उसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया ऑलरेडी हम लोगों ने कल देखा है कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एड्स, हम लोग एड्स लगा सकते हैं, वेबसाइट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, खुद की भी बना सकते हैं, दूसरों की भी बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग प्रोजेक्ट ले सकते हैं किसी बिजनेस का। अगर आपको ग्रो करना है तो आप उनका यहाँ पे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप क्लाइंट इंक्रीज कर सकते हैं। जॉब के लिए यहाँ पे हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग, अभी अगर आप गूगल पे डालेंगे कि जॉब डिजिटल मार्केटिंग के जॉब, तो अभी ऐसा इंजीनियर से भी ज्यादा डिजिटल मार्केटर जो भी करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, उनको ज्यादा स्कोप दिया जा रहा है। तो जो जॉब के लिए अभी डिमांडेड स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप एजेंसी बना सकते हैं या फिर खुद का पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हैं। स्किल के लिए हम लोग यहाँ पे इनकम जो है मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, जो हाउस वाइफ है वो हाउस वाइफ अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपकी स्किल यहाँ पे डेवलप करनी है। तो स्किल हम लोगों को क्यों डेवलप करनी है, क्योंकि इनकम का सबसे स्मार्ट रास्ता है आपकी स्किल। इसके लिए मैंने फर्स्ट सेशन में ही कहा है कि आपको पूरे 10 दिन में आपकी स्किल पहचाननी है कि मेरी स्किल की वजह से मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से मुझे इनकम जनरेट हो सके। अगर आप अच्छा सा सिखा रहे तो आप आपकी खुद की इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिलाई अच्छा कर रहे हैं तो आप कोर्स स्टार्ट, आप दूसरों को सिखा
सिखा भी सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस आप ऑर्डर भी ले सकते हैं। आपके जो भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सेल भी कर सकते हैं, राइट। यानी कि जो भी स्किल है, ये स्किल को आप खुद डेवलप कर सकते हैं। चलिए वो भी स्किल भी नहीं है तो आप होलसेल में, अगर आपके आसपास कोई मार्केट है होलसेल का, तो होलसेल में प्रोडक्ट लेके आप ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। वो भी मतलब अगर चलो कुछ भी स्किल भी नहीं है मेरे पास, तो वो तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं कि जो दूसरों के प्रोडक्ट है, अभी देखिए ऑनलाइन बाय करने वाले क्लाइंट जो है, बायर्स ज्यादा है और सेलर बहुत ही कम है। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे सस्ता मिल रहा है और कहाँ पे अच्छा क्वालिटी मिल रहा है। तो बायर्स लोग इस तरह से ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं क्योंकि उनको घर बैठे प्रोडक्ट चाहिए। अगर किसी का बिजनेस है जो ज्यादा से ज्यादा लॉट में अगर प्रोडक्ट मंगा रहा है, तो वो खुद मार्केट जाके बाय नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा कि कहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप क्यों ना बेचे, राइट, आप क्यों ना सेल करें। तो इस तरह से हम लोग हमारे स्किल को, या फिर स्किल नहीं है फिर भी हमारे बिजनेस को हम लोग ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है? सबके लिए क्लियर हो रहा है क्या? तो स्मार्ट वे हमारा कौन सा रहेगा कि इनकम जो है ये ग्रो करने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए हमारे लिए स्मार्ट वे कौन सा रहेगा? तो एक स्किल जो हम लोगों को मल्टीपल अर्निंग दे सके। यानी कि मैं ऐसे क्या करूं कि जो स्किल की वजह से मुझे मल्टीपल अर्निंग मिल सके। अगर मैं अच्छा कोई प्रोडक्ट खुद से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दूसरों को सिखा भी सकता हूँ, खुद के लिए लीड्स भी जनरेट कर सकता हूँ। मैं वर्कशॉप ले सकता हूँ, वर्कशॉप अरेंज कर सकता हूँ कि जहाँ पे लोग आके सीख सके। मैं ऑफर दे सकता हूँ, या फिर चलो मेरे पास अगर ज्यादा काम आ गया तो मैं 4 लोगों को यहाँ पे सैलरी पे काम पे भी रख सकता हूँ। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? स्किल, कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि अभी कल हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि जो अच्छा खाना बना रहे, तो अच्छा खाना बना रहे तो आप क्लाउड किचन स्टार्ट कीजिए। क्या आपको डिफिकल्टी है? एक तो आपको सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। दैट्स इट। जोमेटो स्विगी पे आप रजिस्टर कीजिए कि आप क्या सेल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप वेज बना रहे हैं, नॉन वेज बना रहे हैं, पिज्जा बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, तो जो भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसकी लिस्ट आप जोमेटो पे डालिए। तो जो भी आपका एक प्रोडक्ट अवेलेबल है उस पे आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हम लोग हमारे स्किल को ही डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों भी यहाँ पे पॉसिबल है। जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, जिनका परमानेंट जॉब है, अच्छा जॉब है, प्रोफेशनल जो है, उनको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना प्रोफेशनल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको पार्ट टाइम के लिए भी देख सकते हैं, प्लस आप खुद की ग्रोथ के लिए भी देख सकते हैं। ये अभी डॉक्टर है, इमेजिन कीजिए कि अगर आप प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर को तो वेबसाइट लगेगी ही। लोग ढूंढते रहते हैं ना कि अच्छा डॉक्टर कहाँ पे है, अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ पे है, अच्छा रेडियोलॉजिस्ट कहाँ पे है। सर्च करते हैं कि नहीं हम लोग? चलिए रिप्लाई कीजिए, सर्च करते हैं कि नहीं? एमबीबीएस डॉक्टर कहाँ पे है, रिव्यूज देखते हैं कि नहीं? हम लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए भी हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं। यस। तो अगर गूगल को पता ही नहीं है कि अगर आप कोई हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, तो आपकी बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी? आपके बाजू वाले हॉस्पिटल में तो इतना बड़ा रश है, इतने पेशेंट आ रहे हैं, पर आपकी हॉस्पिटल तो खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आपके हॉस्पिटल में क्या सर्विस है, कौन सा डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है, राइट। हाँ, आपके हॉस्पिटल में
सोनोग्राफी भी की जाती है, एक्सरे भी की जाती है, तो क्या है वो सर्विस तो है जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अगर आप जब तक गूगल को बताएंगे नहीं, तब तक गूगल कैसे लोगों के पास चला जाएगा या फिर लोगों को बताएगा कि इस हॉस्पिटल में ये भी सर्विसेज दी जाती है। तो अगर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग यूजफुल रहता है। उससे वो अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस की ग्रो कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है सबके लिए? लोकेशन इंडिपेंडेंट काम, यानी कि लोकेशन वाइज हम लोग काम कर सकते हैं और जो भी काम है वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। कोई यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप खुद के बिजनेस की ग्रोथ खुद ही कर सकते हैं। यस। हाँ, पर आपको आपकी फैमिली को शामिल करना है क्योंकि ये एक पर्सन का काम नहीं है। आप एक ही पर्सन, आप मार्केट से जाके प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं, उसको फोटो भी शूट कर रहे हैं, फिर आप मार्के वो सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी दे रहे हैं, उसका पैकिंग भी कर रहे हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं, लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं। पॉसिबल है एक का काम? क्या एक पर्सन इतना सारा काम कर सकता है क्या? बताइए। अगर कोई भी बिजनेस है तो क्या एक पर्सन उसको हैंडल कर सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट ही सेशन में कहा है कि आपको आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। भले ही आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो फैमिली में से कोई तो उसको पैक करके रखेगा। पैक करके रख रहा है तो कोई कुरियर वाला लेके जा सकता है, राइट? या फिर कोई सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, कोई फोटोज ले रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो हर किसी को यहाँ पे शामिल करना है। चलिए यहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अभी हम लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे, राइट? तो हमारे इधर अभी 30 लोग हैं, तो 30 लोग अगर एक वे से जा रहे हैं या फिर चलिए किसी को पॉसिबल ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है मेरा, तो मुझे एजेंसी चलानी, तो क्या अभी हम 5 लोग यहाँ पे उनको ऑर्डर नहीं दे सकते क्या? चलिए बताइए, दे सकते कि नहीं? अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करें तो क्या हम लोग आगे कंटिन्यू काम कर सकते कि नहीं? ठीक है। तो वो भी इशू यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है। तो चलिए नहीं टाइम मिल रहा है तो आप ऑर्डर्स लेके आइए कि हाँ मैं ये और शॉप वाला है, उनका सोशल मीडिया हैंडल करना है, उनको सोशल मीडिया पे ग्रो करनी है, रील्स बनानी है। तो आप जो भी कोई यहाँ पे वर्क कर रहा है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, वो बनाएंगे, वो काम करेंगे, आप उस पे कुछ कमीशन ले लीजिए, ये इंसेंटिव ले लीजिए। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे डिजिटल काम करने वाले कम है, पर डिजिटल में जो ग्रो करना चाहते हैं वो लोग ज्यादा है। इसके लिए तो इसको डिमांड है, राइट? तो हम लोग लोकेशन वाइज भी काम कर सकते हैं या इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और डिपेंडेंटली भी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं कि चलो मैं एक आधा काम करता हूँ, आप ये दूसरा काम कीजिए, मैं मैनेजमेंट का काम करता हूँ, आप ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। ठीक है? तो साथ में हम लोगों को काम करना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अभी आपने देखा ही होगा कि ग्रोथ कितना है इसमें, स्केलेबिलिटी है, यानी कि पैसा तो है ही। अगर आप देखेंगे और अभी लास्ट टाइम सर ने बताया था एक रील्स बनाने के 5,000 रुपए लिए थे, राइट? तो पैसा है, देने वाले भी है, सिर्फ करना चाहिए। अगर आप अच्छा सा रील्स बना रहे, अच्छे वीडियोस आप डाल रहे, आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, राइट? तो डिमांड जो है, ये डिमांड डिजिटल मार्केटिंग का अभी फिलहाल बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो भी बिजनेस
बिजनेस है ये बिजनेस अभी ऑनलाइन आ रहा है। ऑफलाइन बिजनेस बहुत ही कम हो रहा है। ऑनलाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्लस रेंट नहीं देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ रही है। जो भी अगर हम लोग फिजिकल दुकान की भी बात करें, फिजिकल शॉप की भी बात करें, तो आपको वर्कर रखने पड़ रहे हैं। टाइम टू टाइम आपका बिजनेस चल रहा है। टाइमिंग आपका फिक्स है, 9 बजे दुकान खोले, 6 बजे घर पे जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? टाइमिंग फिक्स है। बीच में जो सेल हो रहा है वो हो रहा है, फिर बाद में जो भी रात है उसमें आपकी दुकान बंद। तो दुकान बंद तो सेल बंद, राइट? पर डिजिटली ऐसा नहीं है। डिजिटली यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी है, या फिर कोई रेंट नहीं देना है, या फिर कोई वर्कर की सैलरी नहीं देनी है। आपकी दुकान चौबीसों घंटे चालू। यस, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो स्मार्ट वर्क के साथ आप स्मार्ट इनकम भी अर्निंग कर सकते हैं। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए? ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डे 9 का भी यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है? डे 9 क्या है? एनालिटिक्स, ट्रैकिंग एंड एआई टूल। अभी हम लोग डे 9 क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को कल थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकल देखें, ठीक है? शुरुआत कैसे करनी है ज्यादा से ज्यादा? अभी आपका ऑलरेडी स्किल बाहर आ गया होगा कि मेरी स्किल ये है, मैं क्या करूँ, मेरी स्किल ये है। तो कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग थोड़ा सा जो डे 9 का टॉपिक है वो हम लोग आज कवर करते हैं, ताकि कल हम लोगों को प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले, ठीक है? तो डे 9 क्या है? हम लोग यहाँ पे एनालिटिक्स, ट्रैकिंग एंड एआई टूल्स देखेंगे। तो एनालिटिक्स क्यों जरूरी है, ठीक है? क्यों, या फिर ट्रैकिंग जो है, ये ट्रैकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा मार्केटिंग काम कर रहा है। यानी कि अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ मुझे फेसबुक से ज्यादा लीड्स आ रहे हैं, तो मैं फेसबुक पे ज्यादा वर्क करूंगा। नहीं, मुझे यूट्यूब से ज्यादा लीड आ रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे ज्यादा इंक्वायरी आ रही है, तो मैं यूट्यूब पे भी फोकस कर सकता हूँ, राइट? कि कैसे मेरे चैनल को ग्रो करें, कैसे हम लोग उसमें और वीडियोस डालें, लोग कौन सा वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरीके के सब्जेक्ट पे वो बात करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं, प्लस ट्रैक भी कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है? कि कितने लोग आ रहे हैं, और ट्रैक करना मतलब क्या है? कि कहाँ से आ रहे, कहाँ से नहीं आ रहे, ये हम लोग ट्रैक कर रहे, कौन देख रहा है। अगर हम लोग एनालिसिस में देखेंगे तो कितने देख रहे, यानी कि हम लोग काउंट का पता कर रहे हैं। पर ट्रैकिंग का मतलब क्या है? अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग कहाँ से देख रहे, राइट? तो एनालिटिक्स और ट्रैकिंग जो है ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। अगर आप फिजिकल एडवर्टाइज करने जाएंगे, या फिर आप किसी को रील्स देंगे कि मेरी दुकान में आप ये वीडियोस बनाओ और आपकी जो भी वीडियोस है या फिर जो भी यूट्यूब चैनल है उसमें पब्लिश करें, तो क्या वो आपको बताएगा आगे कि आपकी जो भी वीडियोस है इतने लोगों ने देखी है? चलिए बताइए, क्या वो बताएगा आपको? या फिर अगर आपने कहीं पोस्टर लगाए, राइट, या फिर पैम्पलेट छापे, तो क्या वो आपको आके बताएंगे कि इतने लोगों ने आपका पोस्टर देखा है, इतने लोगों के पास आपका पैम्पलेट गया है, इतने लोगों ने आपका बिजनेस देखा है? अभी इमेजिन कीजिए, हाईवे पे गाड़ी का स्पीड कितना होता है, और इतने बड़े बैनर पे एक एडवर्टाइज लगाई जाती है, राइट? तो पॉसिबल ही नहीं है उसको वो एडवर्टाइज देखना, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर देखना। इसकी वजह से देखिए, अभी फिजिकल एडवर्टाइज के लिए भी एक ट्रिक उन्होंने बनाया है, राइट? मैंने एक होटल का
होटल का पैम्पलेट या फिर बैनर देखा था। तो होटल के बैनर पे कैसे लगा है, डिस्टेंस डिस्टेंस पे उन्होंने बैनर पब्लिश किए कि ये होटल है 100 मीटर की दूरी पे। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये होटल है 50 मीटर की दूरी पे। फिर और थोड़ा सा आगे जाएंगे 30 मीटर की दूरी पे। राइट, कभी देखा है आपने इस तरह की इसका बैनर? एक ही होटल का एडवर्टाइज आपको वही हाईवे पे बार बार दिख रहा है। राइट, और आ गया 10 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब जो भी है थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम लोगों को हाईलाइट हो जाता है। क्यों हाईलाइट हो जाता है? तो चलो देखते हैं जाके क्या मिल रहा है वहां पे। अच्छा, राइट, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, लीड कन्वर्ट हो रहा है। पर वो बैनर लगाने के लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च किए होंगे, और जितने पैसे खर्च किए हैं तो क्या उतने कस्टमर उनके होटल पे जा पाएंगे? क्या वो ट्रैक कर पाएंगे कि मेरी एडवर्टाइज कितने लोगों ने देखी है, उसमें से कितने लोग मेरे होटल में आ रहे हैं, कितने गाड़ियां हाईवे से चली गई हैं? क्या हम लोग ट्रैक कर पाएंगे ऐसी एडवर्टाइज? राइट, बिल्कुल भी नहीं। पर हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ये सारा एनालिसिस और ट्रैकिंग कर पाते हैं। ठीक है, वेबसाइट विजिटर्स कितने होते हैं, उसका बिहेवियर, यानी कि कौन मेरी वेबसाइट देख रहा है, मेल देख रहा है, फीमेल देख रहे हैं, या फिर अगर हम लोग एज क्राइटेरिया देखेंगे तो कौन सी एज क्राइटेरिया में मेरी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा देखी जा रही है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके कमेंट्स क्या है, क्या मेरा कंटेंट उनको यूजफुल हो रहा है क्या। तो ये सारा हम लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस ले रहे तो आपकी एडवर्टाइज कितने लोगों ने देखी है, आपको कितने पैसे मिले हैं, कितने डॉलर आपका इनकम हुआ है, कल कितने लोगों ने देखा था, आज कितने लोगों ने देखा है, पूरे महीने में कितने लोगों ने देखा है, ये 15 दिन में कितने लोगों ने देखा है। सब डेटा हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो कौन है वह कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कल एक मैप देख दिखाया था कि moneycontrol.com वेबसाइट कौन सी कंट्री में ज्यादा देखी जाती है। तो सबसे ज्यादा हाईलाइट किस पे था, इंडिया और यूएस। तो बाकी के लोग क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा वेबसाइट रहेगा। राइट, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी रैंक भी देखा है, ग्लोबल में उसका रैंक कितना आता है। तो एक लौता वेबसाइट नहीं है, उसके अलावा भी बाकी के वेबसाइट्स है। इवन इंडिया में उसका रैंक कितना है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। हमें भी पता चलता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो ग्लोबली उसका रैंक कितना आ रहा है, या फिर आपकी कंट्री में उसका रैंकिंग कितना है। तो ये हम लोग सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, लीड्स, सेल और कन्वर्जन भी ट्रैक होते हैं, यानी कि आपको जो लीड्स आ रही है कौन सी सिटी से आ रही है, कंट्री से आ रही है, या फिर सेल्स हो रहा है कहाँ से ज्यादा हो रहा है, कौन सी एरिया में ज्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एडवर्टाइज लगाएंगे तो उसी एरिया पे फोकस करेंगे, या फिर ऑलरेडी वहां से ज्यादा हो चुके हैं वहां, या फिर जहाँ पे कम है आप दूसरे सिटी को टारगेट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपके लीड भी जनरेट कर सकते हैं, सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं, और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। कन्वर्जन ट्रैक होते हैं। राइट, यानी कि जिनको नहीं देखना है, चलो मैं यहाँ पे ठीक है, मुझे नहीं देखना है या फिर मुझे कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना, पर हाँ मुझे उनका एडवर्टाइज अच्छा लगा, चलो देखता हूँ क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैंने फॉर्म फिलअप किया मैं उनके व्हाट्सएप पे या फिर वेबसाइट पे जा रही हूँ, चलो और मुझे थोड़ा कंटेंट अच्छा लगा, मैं और थोड़ा सा डीपली हम लोग देखते हैं, और थोड़ा कंटेंट अच्छा लगा, नहीं चलो बाय ही करते हैं, देखते हैं 2000 तो कोर्स का फी है, क्या हो जाएगा, ट्राई तो करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वर्ट हो रहा है। ये वो देखने नहीं आया था या फिर वो ज्वाइन करने नहीं आया था, पर उनको देखने के बाद, जो भी कंटेंट है कंटेंट को देखने के बाद
वो इंटरेस्ट आ गया। ये हम लोग कभी कभी करते हैं ना, वीडियोस अच्छा लगा तो फॉलो करते हैं। तो फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि कंटेंट अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम हम लोगों को देखना है, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा चलो और हम लोग डायरेक्टली लाइक करते हैं, कोई आगे नहीं बताता, वो बार बार हमारे सामने हैमर हो जाता है। या फिर कुछ कंटेंट तो इतना अच्छा रहता है हम लोग ऑटोमेटिकली उसको सब्सक्राइब भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई दूसरा वीडियो डालेंगे उसको हमें देखना, राइट? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कन्वर्जन भी कर रहे हैं, प्लस हम लोग ट्रैक भी कर रहे हैं कि कौन मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे। ठीक है? गेस नहीं, डेटा के बेस पर डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे गेस नहीं होता, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा, आप डेटा को देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं कि मेरा बिजनेस कहाँ पे वर्क कर रहा है और मुझे कहाँ और वर्क करना है, कौन सी सिटी को टारगेट करना है, राइट? अभी मुंबई से ऑलरेडी आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मुंबई को टारगेट करेंगे। एक एक समय ऐसा आएगा कि वहां से ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे, तो चलिए ये यहाँ से ऑर्डर अभी कम हो रहे हैं, अभी दूसरे ऑडियंस को टारगेट करते हैं। क्या हो रहा है? हम लोग उसको ट्रैक भी कर रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ पे डिसीजन भी ले रहे हैं कि और मुझे नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या होगी, राइट? तो हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। टाइम और बजट दोनों की भी बचत हो रही है कि नहीं? अभी आप ही बताइए, चलिए बताइए, आपका समय बच रहा है कि नहीं? यानी कि आपने देखा होगा कि पहले जमाने में बिजनेस ग्रो करने के लिए 7 साल 10 साल लगते थे। हम लोग क्या सोचते थे? अभी तो स्टार्ट हुआ है बिजनेस, ग्रो करने के लिए समय लगता है, ऐसी सोच थी ना? चलिए रिप्लाई कीजिए, ऐसी सोच थी कि नहीं? अभी तो स्टार्ट हुआ है बिजनेस, ग्रो करने के लिए टाइम तो लगेगा। और आजकल ऐसा है क्या? अगर आप एक कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे, तो 10 ऑर्डर आपको आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? अभी मैंने फर्स्ट डे में जो फ्रेम दिखाया था, ठीक है, 20 लोगों का मुझे कॉल आया था, हाँ आपने कैसी बनाई, हमें भी जो ऑर्डर देनी है, या फिर आप हमें सिखाइए। क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्रो करने के लिए समय नहीं लगता है, सिर्फ हम लोगों को प्रॉपर स्किल के साथ उसको स्टार्ट करना है। यानी कि जो 5 साल का समय पहले के जमाने में लग रहा था, अभी हम लोग यहाँ पे 5 दिन में भी उसको कवर कर सकते हैं। क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्किल, राइट? बजट दोनों की भी बचत हो रही है। अभी बजट के बारे में, क्या बजट लग रहा है आपको? आपको कोई दुकान लेनी है, किसी को रेंट देना है, किसी को डिपॉजिट देना है, बताइए। आपको सिर्फ आपका प्रोडक्ट बनाना है, राइट? आपका सिर्फ स्किल डेवलप करना है, तो बजट आपके हाथ में रहेगा कि नहीं? अगर दुकान भी लेनी है आपको रेंट पे, तो भी पहले आपको आपका क्वेश्चन आता है डिपॉजिट, साल का डिपॉजिट देना है, राइट? फिर कोई वर्कर हेल्पर चाहिए, उसकी सैलरी देना है। क्या हो रहा है? बजट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट लाने हैं दुकान में, ऐसे कुछ सजावट करनी क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करना है। क्या हो रहा है? बजट बढ़ रहा है। ये फर्नीचर बनाना है लोगों को बिठाने के लिए। क्या हो रहा है? बजट बढ़ रहा है। एक केबिन बनानी है, अभी हम लोग तो बॉस है, तो बॉस को बैठने के लिए केबिन तो चाहिए, राइट? बजट बढ़ रहा है, चेयर लेके ले रहे हैं और टेबल ले रहे हैं और कंप्यूटर ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, प्रिंटर ले रहे हैं। कितना बजट बढ़ रहा है? ये इवन अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो
भी आपको पहले प्रिंटर लेने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद जाके प्रिंटर के दुकान से प्रिंट लेके आ सकते हैं। आपको सिर्फ लेबल डाउनलोड करना है और जाके आपको प्रिंट लेके आना है। कितना सीधा, मतलब हमारा यहाँ पे पूरा बजट जो है, ये बजट जो उसकी बचत हम लोग कर सकते हैं। ये तो डेटा जो भी बोलेगा तभी आपकी ग्रोथ होगी। डेटा क्या कह रहा है कि कहाँ पे आपको ग्रोथ करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना है। क्लियर हो चुका है एनालिटिक सबके लिए क्यों जरूरी है? ये एनालिटिक क्यों जरूरी है? डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी पैसे की बचत हो सकती है। यस, डेफिनेटली सर। आप जीरो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट लग रही है आपको? आपको सिर्फ लैपटॉप पे या फिर सिस्टम पे बनाना है बस। क्लियर हो चुका है आज का सेशन? चलिए रिप्लाई कीजिए। आज का सेशन सबके लिए क्लियर हो चुका है? किसने किसने अपना अपना स्किल फाइंड आउट किया है ये 8 दिनों में? कौन कौन सपने सजा रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा? चलिए रिप्लाई कीजिए। कल बताना है सबको। कल फाइनल डे है, कल बताना है। ओके। ये सिर्फ स्किल ही नहीं फाइंड आउट करना है, आपको ये भी सोचना है कि मैं ऐसे क्या मेरे स्किल में डेवलप करूं कि जिसकी वजह से मुझे पैसे मिले। राइट? मैं अच्छा पेंटिंग बनाता हूँ, अच्छा क्राफ्ट बनाता हूँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, मैं अच्छा सिखाता हूँ, मैं अच्छी बात करता हूँ। स्किल आपको बाहर दिखाना है। ओके। ये तो किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? यूजफुल लग रहा है सबको? ओके, तो चलिए फिर आज का सेशन फिर हम लोग यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। थैंक यू। थैंक यू ऑल। गुड नाइट। जिनके जिनके सेशन छूट गए हैं वो ऑफिस में कांटेक्ट करके रिकॉर्डिंग मांग लीजिए। रिकॉर्डिंग सिर्फ 10 तारीख तक ही आपको दी जाएगी, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। सब लोग ध्यान में रखिए, ठीक है? तो 10 तारीख तक ही हम लोगों को रिकॉर्डिंग जो है ये रिकॉर्डिंग दी जाएगी। तो जितना ज्यादा हो सके जल्द से जल्द आप रिकॉर्डिंग मांग लीजिए, क्योंकि वैलिडिटी भी 10 तारीख तक का ही रहेगा। ओके, थैंक यू ऑल। कल हमारा सेशन, सब लोग ध्यान में रखिए, कल हमारा जो सेशन है ये 7 बजे रहेगा, क्योंकि 8 बजे हमारा कमोडिटी का सेशन है। तो जो भी सेशन डिजिटल का रहेगा वो 7 बजे रहेगा। ये सब लोग ध्यान में रखिए। ये तो अपडेट्स आपको ग्रुप में आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम मिसमैच हो चुका है, तो डिजिटल का सेशन 7 बजे रहेगा और क्रूड ऑयल का सेशन 8 बजे रहेगा। ओके, थैंक यू ऑल। गुड नाइट। यस, हरी सर ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, फिर हम लोग कल बात करते हैं।
थैंक यू, गुड नाइट ऑल। Recording stopped.